पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिमजोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा, तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखे। पाकिस्तान की आज़म और सलाहियतों को आजमाना तालिबान के लिए बहुत महंगा साबित होगा। ज़रूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं, जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया देखेगी कि इनकी धमकियां सिर्फ दिखावा थी। तालिबान के वो जंगजू जो खित्ते में बदअमनी फैलाने में अपना ज़ाती फ़ायदा देख रहे हैं, समझ लें उन्होंने शायद पाकिस्तानी आज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बेनतीजा होने पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी। बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। अफगान तालिबान रजीम से मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ कहते हैं, 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। अफगान वफ़द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। पाकिस्तान के शवाहिद पेश किए, वो काफ़ी और नाकाबिल तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। वज़ीर इत्तलात का मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफगानिस्तान के साथ इख्तिलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर अफगान वज़ीर दाखिला से मुलाकात, मसाफा भी किया। कहा, जिस तरह हर घर में इख्तिलाफात पैदा होते हैं, इन्हें भी बातचीत के जरिए ही हल किया जाता है। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात हल कराने की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पशिगान ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल और ईरानी हम मनसब से भी मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ECO वज़राती कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी को मुबारकबाद। कहा, हम दाखिली सलामती से मुतल्लिक उमूर पर एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद रवाना। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से कबल काबीना फाइनल करने के लिए सर जोड़ लिया। इस्लामाबाद में मरकजी क़यादत के साथ मुशावरत का अमल जारी। पीपल्स पार्टी और बैरिस्टर गौहर के मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल 16 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। 4 मुशीरान भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 17 मेंबरान असम्बली मौजूद हैं। 11 पीपल्स पार्टी जबकि 5 बैरिस्टर ग्रुप से लेकर 16 रुकनी काबीना मुकम्मल की जाएगी। 44 मुशीरान तीनों धड़ों से होंगे, जिनमें मुहाजिरीन भी शामिल हैं। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की हिदायत और काबीना की मंजूरी के बाद 7 अरब 98 करोड़ रुपए से ज़ायद की तरक्याती फंड जारी। वाजपेयी अदा मनसूबों की अदायगी के लिए 3 अरब 72 करोड़ 12 लाख रुपए भी जारी करने की मंजूरी। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के सालाना तरक्याती मनसूबों के लिए 9 अरब 61 करोड़ रुपए फराहम किए। आज़ाद हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तरक्याती सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए, जिसके बाद मजमूई दस्तयाब रकम 12 अरब 61 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपने खुद उम्मीदवार नामजद किया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। अदालत ने शिबली फराज को सरेंडर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट को फ्री कैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, अफसोस कल सेनेट इलेक्शन हो रहा है, उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। PTI के खुरम ज़ीशान, आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी, आबिद यूसुफजई, इरफान सलीम और पीपल्स पार्टी के निसार खान शामिल।
जजेस ने हुक्म जारी किया और एक हवलदार ने मुझे बानी चेयरमैन से मिलने से रोक दिया। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पेशावर हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, वकला ने आमरों का मुकाबला किया, जजेस इनसे सीखें। वकला अमन व अमा के लिए हमारा साथ दें। एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मरीम नवाज की अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी के शानदार मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत। अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। अमरीकी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला पंजाब के सरमाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के ई बिज़नेस प्रोजेक्ट को सराहा। कहा, पंजाब में जिस तरह और जिस स्पीड से काम हो रहा है इसे महसूस किया जा रहा है। जाम शोरों के इलाके कोहस्तानी में गैस्ट्रो की वबा से 6 मौत, 85 मरीजों में से 15 की हालत नाजुक। वज़ीर आला सिंध का नोटिस महकमा सेहत और PPHI की टीमें मुतासिरा गाँव भेज दी गई। गाँव फैज़ मोहम्मद में साफ पानी के वाटर टैंकर्स रवाना। मुराद अली शाह की मुतासिरा इलाकों में सख्त निगरानी जारी रखने की हिदायत। कराची में DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की गाड़ी को भी ई चालान मिल गया। ड्राइवर के सीट बेल्ट न लगाने पर 10,000 रुपये का चालान जारी किया गया। कराची में 24 घंटे के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 14,000 से ज़ायद शहरियों का ई चालान। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, मेरी दुआ है कि अवाम ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। अगर आप जुर्म करेंगे ही नहीं तो सजा भी नहीं होगी। सूबाई हुकूमत तमाम वादे पूरे कर रही है। ताज हैदर पुल आज से अवाम के लिए खोल दिया गया। येलो लाइन मनसूबा अवाम के लिए तारीखी रिलीफ का बायस बनेगा। शाहरे भुट्टो का आखिरी मरहला दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। बारिशों से मुतासर सड़कों की मुरम्मत का काम जारी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने नहीं, कानून की अमलदारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के MQM की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, कानून सबके लिए बराबर है, किसी सियासी जमात को इस्तिस्ना हासिल नहीं। MQM रहनुमा अवाम को कानून तोड़ने नहीं बल्कि इसकी पासदारी की तरगीब दें। बैरिस्टर सैफ ने पंजाब में आयमा के वजीफे को KP हुकूमत की कॉपी करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ये प्रोग्राम 10 साल पहले मुतारिफ कराया गया। पंजाब हुकूमत सिर्फ अपनी तशहीर में तरक्की करती नजर आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जवाब में कहा, नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगवाने वाले किस मुंह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। मुल्क भर के गैस सारिफीन हो जाएं तैयार। गैस कंपनियों की गैस महंगी करने की दरखास्तें। सुई नॉर्दर्न की गैस 189 रुपये, सुई सदर्न की 125 रुपये 41 पैसे फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 7 नवंबर और सुई सदर्न की दरखास्त पर 11 नवंबर को समाअत होगी। रोटी की कीमतों में कमी के लिए पैरा की कार्रवाइयों के खिलाफ जुड़वा शहरों के नानबाइयों का 5 नवंबर से तंदूर बंद रखने का ऐलान। कहा, इस बार एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रोटी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी।